हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फ्रेजल वर्ब देखेंगे गेट। गेट से कौन कौन सा प्रीपोजिशन हम लगाएंगे, उसका मीनिंग क्या बनती है, सेंटेंस के साथ समझते हैं। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं क्या है। गेट ऑफ। ऑफ एक प्रीपोजिशन है। जब हम ऑफ कहीं पे भी लगाते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। ऑफ मतलब किसी से अलग करना है। जैसे गेट का मतलब हम बोलते हैं पहुंचना, गेट का मतलब बोलते हैं पाना। जब हम गेट के साथ ऑफ लगाते हैं तो जैसे किसी जगह से, जैसे किसी जगह पर है उसको छोड़ना, वहां से चले जाना। टू लीव ए बस, बस से उतरना। इसका सेंटेंस बनेगा आई एम गेटिंग ऑफ नाउ। मैं अभी जा रही हूं किसी जगह से दूसरा जगह जाना। आई एम गेटिंग ऑफ नाउ। अगर हम इसके बात करें टू गेट लीव ए बस या ट्रेन, बस से उतरना। आई गॉट ऑफ एट 8 PM। I got off at 8 PM। 8 बजे मैं बस से उतरी। I got off, sorry, I got off the bus at 8 PM। I got off the bus at 8 PM मतलब मैं 8 बजे बस से उतरी। नेक्स्ट है गेट बाय। बाय एक प्रीपोजिशन है। जब हम बाय के साथ लगाते हैं तो क्या मीनिंग आती है, मैनेज करने में डिफिकल्ट होना। जैसे कोई सैलरी आया, उसी सैलरी से हमें कुछ मैनेज करना है तो डिफिकल्ट होता है। जैसे आपका सैलरी है 1000 रुपया, इसी से आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, फूड पर, रेंट पर, एजुकेशन पर। तो 1000 रुपया में हमें मैनेज करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। तो टू मैनेज विथ डिफिकल्ट टू अचीव समथिंग। आई कांट get by on my salary। I can't get by on my salary। मेरा इस सैलरी से मैनेज नहीं हो पा रहा। I can't get by on my salary। नेक्स्ट है गेट अप। अप, अप मतलब ऊपर, ऊपर। जैसे हम बेड से उठते हैं टू स्टैंड अप, स्टैंड अप खड़े हो जाना। इसका हम क्या मीनिंग सेंटेंस लिख सकते हैं, द चिल्ड्रेन get up when the teacher comes in। जब टीचर आते हैं अंदर तब चिल्ड्रन खड़े हो जाते हैं। द चिल्ड्रन गेट अप when the teacher comes in। तो यहाँ पे गेट अप का क्या मतलब हुआ,
खड़े हो जाना। दूसरा मीनिंग होती है बेड से उठना, टू गेट आउट ऑफ बेड, बेड से उठना, उठ जाना। इसका मीनिंग हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली, मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली। नेक्स्ट है गेट ओवर। ऐसे ओवर का मतलब कोई कोई मीनिंग आता है खत्म हो जाना, गेट ओवर। नेक्स्ट होता है हेल्थ में इंप्रूव आना, रिकवरी होना। तो गेट ओवर का यहाँ क्या मतलब है, इंप्रूव इन हेल्थ, हेल्थ में इंप्रूव होना, जैसे कोई बीमारी हो रहा है उससे हमें ठीक होना है, गेट ओवर। I am just getting over the flu. I am just getting over the flu. फ्लू से मैं अभी अभी ठीक हुई हूँ। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं गेट एट, गेट एट। गेट एट मतलब क्या होता है, किसी पर गुस्सा निकालना, गुस्सा करना। गेट एट मतलब किसी को लगातार हम गुस्सा कर रहे हैं। तो यहां पर टू कीप क्रिटिसाइजिंग somebody, किसी को लगातार हम गुस्सा कर रहे हैं, तो क्या है, गेट एट। शी इज गेटिंग एट मी, शी इज गेटिंग एट मी, वो मुझ पर गुस्सा हो रही है, शी इज गेटिंग एट मी। थैंक यू।